अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो का थंबनेल देखा। ये थंबनेल मैंने आज से 4 रोज पहले बनाया था और एहतियातन मैंने लिख दिया था कि जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। ये वीडियो तो 4 दिन मैंने पहले बनानी थी, लेकिन मुझे डाउट था कि कहीं इन लाशों में कुछ थोड़ी बहुत जान बाकी तो नहीं। लेकिन आज मुझे कंफर्म हो गया है कि ये मुकम्मल तौर पर लाशें हो चुकी हैं और अब ये ताफुन ज़दा होने वाली हैं, इसलिए इनको बर वक्त दफनाना बहुत जरूरी है। और ये सारा क्रेडिट जाता है इमरान खान को। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो खत्मशुद और डन एंड डस्टेड का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो लाजमी देखें। और जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई, वो तो जरा मेरे करीब आके बैठे, उनके लिए बहुत कुछ है। आज एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, हम वापस जाएंगे अप्रैल 2022 में, जब इमरान खान को इक्तदार से निकाला गया था। तो आपका यह सिस्टम समझता था कि अब इमरान खान को साइड पे कर देंगे और हम अपनी मर्जी से सिस्टम को चला लेंगे। बाकी जमातों को इस सिस्टम ने बांदी बना लिया था। बाकी जमातें तो यस बॉस और यस सर बन गई थी, चाहे पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो। और जिस तरह वो उन्होंने ताबेदारी की आपने देखा, और इक्तदार तो मिल गया, चाहे पीडीएम के जरिए या फिर अब एक अलायंस के जरिए इक्तदार को तो उनको दे दिया गया। लेकिन ख्वाहिश थी कि इस दौरान इमरान खान की सियासत खत्म कर दी जाए या इमरान खान को खत्म कर दिया जाए, मतलब किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए। इनको एक गुमान था कि इमरान खान ड्रग एडिक्टेड है, नशई है, तो जेल में रखेंगे तो इमरान खान सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन इमरान खान ने सरवाइव तो छोड़े, इमरान खान ने फाइट किया है। और एक और बात आपको बता दूं, इनको यह भी लगता था कि इमरान खान अब बूढ़ा हो चुका है, अब 72-74 साल का हो चुका है, तो मजीद जो है इमरान खान में अब वो जिस्मानी शक्कत नहीं रही, शायद वो करीबुल मर्ग हो चुका है इमरान खान। ज्यादा से ज्यादा 10 साल और जी लेगा, 15 साल, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूंगा। जहां तक इमरान खान के बूढ़ा होने की बात है या फिर इमरान खान के दुनिया से जाने की बात है, देखिए जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन आज मैं मुकम्मल रिसर्च करके बैठा हूं यहां। दोस्तों, जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उनमें मैंने देखा है कि जो एवरेज लाइफ है ना, उम्र की हद है, वो तरक्की पजीर मुमालिक से ज्यादा है। यानी अगर पाकिस्तान में 60-65 है या एशिया में 60-65 है, तो जापान, फ्रांस वगैरह में और ऐसे मुमालिक में ये 80-90 साल तक चली जाती। और देखें, मलेशिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं महातीर मोहम्मद, आज उनकी उम्र पूरे 100 साल है और आज भी वो सेहतमंद है। ऐसे ही मैंने एक सोमालिया के एक फौजी एहलकार की वीडियो देखी है जिसकी उम्र 102 साल है और वो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट, स्टेबल, हेल्दी और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं 102 साल की उम्र में। उसकी वजह क्या है? जब मैंने इसके बैकएंड पे देखा, थोड़ा सा मजीद डेप्थ में गया, तो पता चला कि जी इन लोगों का लाइफस्टाइल, जिन लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा डिसिप्लिन्ड होता है और उनकी डाइट बड़ी हेल्दी होती है, डिप्रेशन नहीं होता, ये 3 चीजें हैं जो बुढ़ापे और मौत की वजह बनती है। अगर इन 3 चीजों पर कंट्रोल किया हो ना, तो इंसान की जो एक उम्र सामने आई है, एक तबाही उम्र, वो 120 और 125 साल है। यानी कि जो इमरान खान का लाइफस्टाइल है, इस अंदाज से अगर इमरान खान साहब चलते रहें, जितने वो वेल डिसिप्लिन्ड हैं, वो वर्कआउट करते हैं, अपनी डाइट का जिस तरह से ख्याल रखते हैं, और जो वर्कआउट करता है उस बंदे को डिप्रेशन तो होता ही नहीं है, तो इमरान खान के अभी मजीद कोई 50 साल जीने के इम्कानात हैं। यानी
इमरान खान साहब अगर आज 74 साल के हैं तो 120-25 साल तक वो जी सकते हैं, यानी कि अभी 50 साल मजीद वो जी सकते हैं। तो 50 साल जी सकते हैं तो कम से कम 25 साल तो वो मजीद सियासत भी कर लेंगे। और इस वक्त उसकी जो पार्टी है उसका ग्राफ आप देखिए कहां जा रहा है। और अब उनके मुकाबले में नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं। ये मैं जो नून लीग के लोग कह रहे हैं ना, जो इकरारुल हसन जैसे लोग ऐसा ट्वीट कर देते हैं, गरीदा फारूकी जैसे लोग कि डन एंड खत्म शुद, या मुनीफ फारूक जैसे लोग कहते हैं कि डन एंड डस्टेड, और तो उनके लिए ये मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं। तो नवाज शरीफ साहब की एज देखिए, उनका लाइफस्टाइल देखिए और उनकी हेल्थ कंडीशन देखिए। आपको याद है वो मौत के मुंह से वापस आए हैं। इस वक्त वो प्रॉपर सही तरह से बोल नहीं पाते, उनके दिल में स्टंट डले हुए हैं, और हर दूसरे चौथे रोज आप सुन रहे होते हैं कि कोई ना कोई सर्जरी हो रही है, कभी प्लेटलेट्स नीचे कभी ऊपर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का यही इशू है, बड़ी संगीन बीमारियां दोनों को। जरदारी साहब का यही इशू है। हालांकि इमरान खान के लगभग हैं, शायद जरदारी साहब इमरान खान से छोटे हों उम्र में, लेकिन वो उनका लाइफस्टाइल ऐसे है कि वो अब सियासत, नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई। जरदारी साहब के बस आखिरी हचकोले ले रही है। ये उनका लाइफस्टाइल और उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बता रहा हूं कि जरदारी साहब के बारे में बिलावल साहब के बारे में जरदारी साहब का ख्याल है कि बिलावल अभी बच्चा है, और जरदारी साहब के बारे में बिलावल का ख्याल है कि माय डैड इज डन। मेरे वालिद साहब जो है वो मेंटली अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। उनको मशवरे दिए जा रहे हैं कि अब आप साइड पे होके बैठ जाएं। ये अब सिर्फ ये इम्यूनिटी और ये इस्तिस्ना के चक्कर में उनको कुर्सी सदारत पर बिठाया गया कि भाई आखिरी उम्र में वो जो है वो कोर्ट कचहरियों के धक्के ना खाते फिरें और जेलें ना भुगतते फिरें, इसलिए उनको एक सेफ साइड पे बिठाया गया है। इसके अलावा जरदारी साहब का अब कोई रोल नहीं बचा। नवाज शरीफ साहब वैसे ही उनको साइड पे लगा दिया गया है। शहबाज साहब यही जब तक ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, इसके बाद दिया। और इमरान खान का मैं आपको बता चुका हूं कि अगले 50 साल भी आपको इमरान खान नजर आता है। तो इमरान खान के मरने के हवाले से तो कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा ये डन एंड डस्टेड वालों को, खत्म शुद वालों को शदीद मायूसी होगी। ये मैं आपको रिसर्च और फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं, कोई अपनी तरफ से कहानी नहीं बता रहा। अब दूसरी जानिब अब आ जाते हैं सियासत पे। इमरान खान ने 8 फरवरी को नून लीग के, तो मैं कहता हूं कि तंबू उखाड़ दिए थे। आपने देखा जो कुछ इमरान खान ने किया, नून लीग की तो सियासत खत्म शुद हो गई। और रही सही बात पीपल्स पार्टी सिंध पर बड़े अरसे से हुक्मरानी कर रही थी, और अब जब सुहेल अफरीदी ने यह दौरा किया है, इस दौरे में मैं कहता हूं उड़ा के रख दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खात्मा बिल खैर करके रख दिया उसका। तो अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग अब ये लाशें ही हैं, अब इनमें से ताफुन के अलावा कुछ नहीं आना। क्यों? क्योंकि अब सुहेल अफरीदी इमरान खान का एक ISF का, स्टूडेंट फेडरेशन का जो है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का एक कारकुन था, स्टूडेंट था एक, और बिल्कुल यंगस्टर है। और उसने जो कराची में एक पावर शो किया है, हालांकि वो प्रॉपर परमिशन भी नहीं थी, इंतजामात भी नहीं थे, और वो अर्जेंट बेसिस पे किया, अर्जेंट बेसिस पे। और वो जो जिना ग्राउंड था जहां पर वो हुआ, उसमें 1 लाख लोगों की कैपेसिटी बताई जा रही है, ऐसी इत्तलात हैं। और 1 लाख लोगों का वो ग्राउंड भर के उससे बाहर भी आवाम थी। और ये शॉर्ट नोटिस पे, हंगामी बुनियादों पर यह हुआ, बगैर किसी ऐसे तैयारी के, बगैर किसी खास इजाजत के, बस यूं उजलत में सब कुछ हुआ। उसके बावजूद इतने लोग थे। और मैं कहता हूं कि मैंने बेनजीर साहिबा की वफात के बाद मैंने कभी जरदारी साहब और बिलावल साहब को सिंध में इतने लोग जमा करते नहीं देखा। दूसरी जाने मुझे याद पड़ता है 21 अक्टूबर 2023 को जब नवाज शरीफ साहब आया था, पूरा 1 महीना कैंपेन की थी मरियम नवाज साहिबा ने, वर्कर्स कन्वेंशंस किए थे और तैयारियां की थी, बाकायदा रैलियां निकाली थी।
और छोटे छोटे पूरे पंजाब में कन्वेंशन हुए थे कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनको वेलकम करना है। और तो और कारकुनान को 125 मोटरसाइकिलों के लालच दिए गए, और तो और कारकुनान को जन्नत की बशारतें दी गई, शायद जन्नत के टिकट्स देने के ऐसे कुछ वादे किए गए। उसके बावजूद 25,000 बंदा नहीं था मीनारे पाकिस्तान में। ये नवाज शरीफ साहब एक पार्टी के लीडर थे, जरदारी साहब पार्टी के लीडर, और अब ये सोहेल अफरीदी को आपने देख लिया, कल का लड़का है, और क्या उसने हशर नशर करके रख दिया। अब सवाल यह पैदा होता है, जो असल सवाल है कि भाई पीटीआई इतनी ऊपर कैसे जा रही है और नून लीग और पीपल्स पार्टी इतनी नीचे कैसे जा रही है। तो बाबू, ये पब्लिक परसेप्शन का दौर है, परसेप्शन मैनेजमेंट का दौर है, और ये एआई का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और आप इस मैदान में बिल्कुल खाली हाथ हैं। अब देखिए, इमरान खान को किसी टीम की जरूरत नहीं है, किसी सोशल मीडिया टीम की जरूरत नहीं है, किसी कैंपेन की जरूरत नहीं है। अब इमरान खान एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुका है। इमरान खान के नाम से लोग मशहूर हो जाते हैं। इमरान खान का नाम भी नहीं लेते, और कैदी 804 का गाना गाते हैं तो वो जनाब स्टार बन जाते हैं, लेजेंड बन जाते हैं लोग। एब्सोल्युटली नॉट का कोई खातून एक एवरेज सिंगर गाना गाती है तो वो सेलिब्रिटी बन जाती है और स्टार बन जाती है रातों रात। लोग देखते हैं। मेरे जैसा बंदा एक वीलॉग बनाता है तो जनाब रातों रात सब्सक्राइबर्स की और व्यूज की भरमार लग जाती है। अब देखें, इमरान खान के हक में लोग ट्वीट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। इमरान खान के हक में लोग फेसबुक पर पोस्ट लगाते हैं तो उससे पैसा कमाते हैं। इमरान खान के हक में लोग वीलॉग करते हैं, यूट्यूबर्स, उससे पैसा कमाते हैं। इस वजह से हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वीलॉग बनाए, इमरान खान के हक में ज्यादा से ज्यादा पोस्टें लगाए, चाहे वो सही या गलत, बायस्ड अनबायस्ड, वो अलग बात है। लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पोस्टें लगाएं तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाते हैं इमरान खान के हक में और उनको रिस्पॉन्स मिलता है, पैसा आता है। ये बाकी जमातों के खिलाफ लगाते हैं, रिस्पॉन्स मिलता है, पैसा आता है। तो इमरान खान को पेड लोग रखने की जरूरत नहीं है। अब लोगों का रोजगार एक तरह से इमरान खान के साथ लाखों करोड़ों लोगों का जुड़ गया है। लोग खुद ही अपने तौर पर यह सब कुछ कर रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियां हैं, किसी को आपने वॉलंटियरली बगैर कोई मुआवजा हासिल किए आपने नून लीग के हक में कोई वीलॉग करते, कोई पोस्ट लगाते देखा है? मैंने नहीं देखा। पीपल्स पार्टी के हक में देखा है? मैंने नहीं देखा। अब मैं आपको आज तक एक बात मैं रिवील मैंने नहीं की, चलो आज कर देता हूं। दोस्तों, मैंने इमरान खान के हक में बहुत सारे वीलॉग्स किए हैं, बाकी जमातों के भी हक में किए हैं, लेकिन इमरान खान के हक में सबसे ज्यादा मैंने वीलॉग्स किए हैं। और शायद मैं पहला वीलॉगर हूं, पहला यूट्यूबर हूं जो मैं खुद इकरार कर रहा हूं कि मैंने इमरान खान के हक में सबसे ज्यादा वीलॉग्स किए हैं। और मैंने आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 1 रुपया चार्ज नहीं किया, ना उन्होंने मुझे दिया है, ना मैंने उनसे कभी एक्सपेक्ट किया है, ना डिमांड किया है। अब दूसरी तरफ आ जाएं। दूसरी तरफ दोस्तों, मुतादिद जमातों की जानिब से वो सियासी और गैर सियासी जमातों की जानिब से मुझे अप्रोच किया गया। सियासी और गैर सियासी जमातों की जानिब से मुझे अप्रोच किया गया। कहा गया कि हमारे लिए वीलॉग करो, वी विल पे यू, हम आपको पे करेंगे, हमारे हक में वीलॉग करो। तो मैंने कहा जी, आपके हक में तो तब करूं ना वीलॉग जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं यार, आप करें तो यार सब अच्छा है, ये देखो, ये हम जो अच्छा कर रहे हैं, चलो वो बोलो। तो मैंने कहा यार देखे, मैं आपसे पेमेंट नहीं लेता, मैं चले वीलॉग करता हूं, रिस्पॉन्स मिला तो मैं चलो करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। ये मैं आपको एक
कमर्शियल साइड बता रहा हूं। बाकी कौन हक पे है कौन हक पे नहीं है वो एक अलग डिबेट है। एक जगह मुझे स्पेशली इवेंट में बुलाया गया, उन्होंने कहा यार ये जो आप इवेंट देख रहे हैं इसके बारे में आप वीलॉग कर दें यार, आपकी मेहरबानी होगी। अब मैं गेस्ट जो था तो मैंने जो देखा मैंने आप आके बोल दिया, वीलॉग कर दिया, तो मुझे 300 व्यूज पड़े, 300 व्यूज। यकीन कीजिए सूरत हाल ये है, मैं कभी नून लीग या पीपल्स पार्टी की तारीफ कर दूं ना, रियल में भी तारीफ कर दूं, तो कमेंट्स में गालियां पड़ने लग जाती हैं। ये इस वक्त परसेप्शन बन चुकी है, सोशल मीडिया परसेप्शन। इसको आप जायल कैसे करेंगे? आज तक यकीन कीजिए, आज तक ये जो बड़े बड़े माइंड है ना, ये हमें अप्रोच करते हैं, यार हमें कोई स्ट्रेटेजी बता दो, पीटीआई को काउंटर कैसे करना है। हमें कहते हैं स्ट्रेटेजी बता दो, तो वो मैं स्ट्रेटेजी यहां पे बता रहा हूं कि यार ये कुछ हो रहा है। अब इमरान खान बन चुका है कमर्शियल प्रोडक्ट, जो उसका नाम लेता है वो पैसा बनाता है। ये इसको आप सही समझे या गलत समझे, ये हकीकत है। जो इमरान खान का नाम लेता है वो पैसा बनाता है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का या किसी और गैर सियासी जमात का नाम लेता है वो गालियां खाता है, पैसे भी नहीं मिलते और गालियां भी खाता है। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि इस चीज को कैसे काउंटर किया जाएगा। या तो आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करें और आप लोगों से ये काम करवाएं, जो पीटीआई का के हक में बोल के लोग करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। आप कहते हैं ना वो यूट्यूबर डॉलर खोर जो हैं वो इतने पैसे हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं, हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं। तो भाई पीटीआई बिकती है इसलिए वो बना रहे हैं, और पीटीआई का नैरेटिव भी बढ़ रहा है। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि इमरान खान खुद तो जेल में है, जिंदा भी है या नहीं है 2-2.5 साल से किसी ने नहीं देखा इमरान खान को। सुनी सुनाई बातें हैं कि इमरान खान ने यह बयान दे दिया, इमरान खान ने यह बात कर दी। इमरान खान जेल में जिंदा है नहीं जिंदा किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक होप है और एक उसका कारकुन है, जो वो पेशावर का पठान, पेशावर भी नहीं बल्कि खैबर का वो ट्राइबल एरिया का पठान, एक ट्राइबल एरिया का बंदा वहां से चलता है। शायद वो इससे पहले सारी जिंदगी कराची ना गया हो, जिंदगी में पहली बार कराची आता है और कराची आके इनकलाब बर्पा कर देता है। यह कैसे हुआ? क्या सोहेल अफरीदी की पर्सनैलिटी? नहीं, यह पब्लिक परसेप्शन जो सोशल मीडिया के जरिए बनी है। यूट्यूबर्स ने, वीलॉगर्स ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, जो ट्विटर पर पोस्टें करते हैं, जो फेसबुक पर टिकटॉक पर पोस्टें करते हैं, उन लोगों ने जनाब ये परसेप्शन बनाई हुई है और सोहेल अफरीदी को ये रिस्पॉन्स मिला है। और पीपल्स पार्टी और बाकी पीएमएलएन ये जितनी भी जमातें हैं वो अभी तक ये करने में नाकाम है, अभी तक उनको समझ ही नहीं आई। लिहाजा उनकी ट्रेन अब छूट चुकी है और अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब ये डंडे के जोर पर इस तरह दबा के जब तक आप गुजारा कर सकते हैं, इससे आगे एंड ही है। और आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, अब मैं तो नहीं जानता, मैंने तो चंद किताबें पढ़ी होंगी तारीख की, लेकिन जो अभी लोग बड़े बुजुर्ग खड़पैंच किस्म के सहाफी हैं या दानिश्वर हैं, वो बताते हैं कि पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि जो ओपोजिशन होती है उसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है। यानी ये धरने, मुजाहरे, ये वो जितने भी होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ओपोजिशन के साथ होती है और ये पहली बार हो रहा है कि ओपोजिशन यानी तहरीके इंसाफ जो कुछ कर रही है ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कर रही है। इसका मतलब पता है क्या? जब सपोर्ट से होते हैं तो वो अपनी मर्जी से चलाते हैं, मैनेज करते हैं कि अब इतनी इंटेंसिटी बढ़ानी है, अब कम करनी है, अब यहां पे जाके ब्रेक लगानी है, यहां से जाके थोड़ा सा वो जो है प्रेशर कम कर देना, लीक कर देना है, चलो। लेकिन जब ये खुद से निकल रहे हैं पीटीआई वाले, तो इनका कोई प्रेशर कम करने वाला भी नहीं होगा, तो इनको फिर कंट्रोल करना या फिर इंटेंसिटी या फिर ये शिद्दत कम करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अब ये सारी कहानी फैसला कुन मरहले की जानिब बढ़ रही है और नून लीग और पीपल्स पार्टी बस ये मीडिया पर 2-4 बयानों से आगे कुछ भी नहीं है।
दोस्तों, अब आने वाला वक्त जो है वो बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। आपने और मैंने, हमने मिलकर इसको देखना है। और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।